हाँ CBC है, CBD है और इसमें ना सोनोग्राफी का ये है USG वाला जिसमें लिखा हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है मंगलवार, हालत ख़राब हुई पड़ी। अद्विक भी उठ गया है। अद्विक तो अब इसकी अपॉइंटमेंट दी है डॉक्टर से, तो शाम में है, तो हम दिखा रहे हैं चेंज करके दूसरे डॉक्टर को। और चाय पीऊँगी यार, मेरी बहुत मतलब यहाँ से ऐसा लग रहा है पूरा चौक हो जाता है ना, छाती कोई अजीब सी हो रही है। और डुगू को भी हुआ है सर्दी, बट ये तो नॉर्मल है। चिटकू क्या हुआ है? ये क्या हुआ है इसको क्या हुआ है? हाँ, तो राजा कह रहे थे इसके बाल कटा देते हैं हम, छोटे वाले। मैं बोल रही यार ठंड लग जाएगी इसको, अब क्या ठंड आ रही है ना, तो उसके बाल थोड़े हैवी है और उसके बाल अजीब से बढ़ रहे हैं, तो कटिंग के लिए पता नहीं बैठेगा नहीं है। और मैं सोच रही थी कि इसके बाल रहन देते हैं ऐसे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है यार, तो सो के बच्चे तो चलते रहे कैसे ही बाल है। तो पर राजा नहीं अग्री कर रहे, राजा कह रहे अभी कटवा देते हैं तो 2-3 महीने सही रहेंगे इसके बाद। अब वो वाले ज़ीरो वाले बोलते हैं, एकदम पतले छोटे सा बाल होते हैं ना, वो वाले बाल चाहिए हो जाएगा, चाहिए हो जाओगे ना जान कोको तो माँ की जाने, जैसे कुछ नहीं, माँ चाहिए तब से। हाँ बेटा, मम्मा को सर्दी हो रही है इसलिए मम्मा आपको नहीं हो रही है। हेलो काटो। हमारे घर में सबसे सुंदर उठते साथ ही जिया लगती है, और डुगू है ना, लगता ही नहीं उठा, तो मेकअप करा के आया कहीं से। मेकअप करा के आई हो? लिस्ट में पहला नंबर मेरा नाम होता है। जी नहीं, तू लास्ट। I love you जियो। सर पटका सभी मेरे साथ में। पहले मैं नहाने जाऊँ, मैं ना इनका खाना बना रही हूँ डुगू का। तो इसको मैंने ये वाली मूंग दाल, पालक और थोड़ी सी राइस डालूंगी। डॉक्टर ने बोला है छिलके वाली ना दाल दो इसको, और छिलके वाली मैंने निकाली है, तो छिलके वाली मूंग दाल मैं बस उम्मीद करती हुई खा लेगा। उसके बाद मैं अभी पहले इसको अनार काट के दे रही, ताकि अपनी दिन की शुरुआत फ्रूट से कर ले और सही रहेगा। तो मेरे को भी इसकी डाइट का बहुत 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 ध्यान रखना है, तो मैं भिगो देती हूँ और मैं पालक डाल के बना रही हूँ ये। गले आज तबीयत ज़्यादा डाउन है। राजन की तो पता नहीं क्या ही डाउन होगी। इनने ना मेडिसिन खा ली, मैंने मना किया था ठंड में ना, सर्दी में स्टीम ले लो, गर्म पानी नमक फिर गार्गल कर लो, एंड चाय वाय ऐसे ले लो, काढ़ा ले लो, बट कभी भी दवाई ना लो। पर इनके हिसाब से मेडिकल स्टोर वाला ज़्यादा अच्छा था जैसे दवाई दी थी, और हम यहाँ पे ये है अना ये इस पुतले को खिलाने की कोशिश कर रहा है ना, पुतला पापा को खिला रहा है, खुद नहीं खा रहा। मैं मम्मा खिलाएगी, लो एक देखो खा ले यार, क्या करेंगे तुम बताओ, खाना पीना सब छोड़ के रखा है इसने। क्या इतने अच्छे से खाना खाया करता था। तुम्हारी इस पुतले के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है भाई पुतला। अरे इसको पूरा इसमें लटाओ यार, मैं खाया करने लगे, जुजिया का धो के लाई हो कंबल में।
ये लो भाई, लो तुम्हारा पुतला, ये लो। नहीं खाते, छोटा है बहुत, ये दूध पीता है बस। अच्छा चलो खिलाओ। वेस्ट कर रहा है पूरे दाने। भी पता है, इससे अच्छा ना मैं जूस बना दूंगी तेरे लिए। तो खिचड़ी हो गई है यहाँ पे, पालक मूंग दाल की, और ये हो गई है ग्रीन टी भी मैंने बनाई है। बहुत अजीब सा लग रहा है अंदर से। जो डॉक्टर हम लोगों ने पता करे थे वो कार्डियोलॉजिस्ट है, और कार्डियोलॉजिस्ट और इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा भाई खुद कार्डियोलॉजिस्ट से बताना होता तो बता। हो गया इसने की है ये कौन सी करेगी? इसका वो टीथिंग सलाइवा निकलता है। तो डुगू सोया हुआ है। अभी हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर मुकेश खरे के यहाँ पे, और कल की मैंने एक और अपॉइंटमेंट ली है शाम की। हाँ मिल गई, तो लिए वो पर्टिकुलरली उसी चीज़ के। एक बार हम यहाँ पे डॉक्टर मुकेश खरे को दिखा रहे हैं, वो बेस्ट डॉक्टर है। बस उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन कर रही हूँ तो वो अपॉइंटमेंट देते नहीं। हमें वहाँ पे बजने वाले कम से कम 11:30-12 बज जाएंगे। उनका वहीं जाके नंबर लगाना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती है उनकी। हाँ वो वही डॉक्टर है जिन्हें डुग्गू का उस टाइम पे जो था, उन्हें डाउट हुआ था स्टार्टिंग में जब डुग्गू 1.5 महीने का था, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं अभी। और कल की मैंने एक और अपॉइंटमेंट ले ली है। मम्मी मेरी बुला रही हैं कि भाई के हॉस्पिटल में, तो भाई जहाँ पे वहाँ पे दिखा देते हैं। तो मैं बोली ठीक है, वहाँ पे भी कभी एक ऑप्शन ले लिया है, एक नागपुर का भी देखते हैं फिर। तो कल एक बार और उनको भी दिखा दें और आज इनको दिखा दें, तो एक प्रॉपर वो हो जाएगा। उसके पे डॉक्टर ही कंसल्ट कर देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और हमें अगर लगता है कि वो सेम रिपीट दवाई देंगे अगर आज वो भी, तो हम दवाई लेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है। तो एक बार हम लोग जाके पता करना चाहते हैं कि वो डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है। बट उनके साथ एक यही इशू है, वहाँ का स्टाफ बहुत रूड है, तो बहुत ज़्यादा रूड है। मेरा सी सेक्शन था याद है मुझे, और हम लोग घूमते वहाँ पे जाते थे, पूरी पूरी रात 11-12 बज जाते थे डुग्गू को लेके। एक उसमें अभी तो देखते हैं यार, तो अभी निकल रहे। डुग्गू सोया हुआ है, उठाओ चलो उसे गोदी में। हाँ चलिए चलते हैं। जिया हेलो कर दो सबको। ये भी पूरा अच्छे से रो ली है। कितना परेशान किया था इसने। जिया की आज सुबह से तबीयत खराब है, सुबह से चिड़चिड़ा रही, सुबह से तब से उठी है, तब से उसने फीड किया, उसके बाद से चिड़चिड़ा ही रही है। खाना भी नहीं खा रही है ये भी खाना नहीं खा रही डुग्गू की तरह। भी खिचड़ी बनाई थी मैंने, तो उसने 4-5 कौर खाई, इसने 2-3 कौर खाई है, और पालक वाली नहीं खाया फिर हमने। डुग्गू इधर आओ, डुग्गू मेरा डुग्गू। तो हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे अभी राजा अपॉइंटमेंट लेने गए हैं। रिया सो गई है, आदू उठ गया। आदू किसी क्यों तो ये सो गए हैं, और हालत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरे को ना लग रहा है सूप वूप ले लूँ यार, थोड़ा सा ना से गला हो जाता है। नाम लिखवा रहे हैं, वो टाइम बता देंगे कितनी देर में आना, तब तक फिर मैं ना कुछ सूप लेके आ। मेरा ना ऐसा लग रहा है छाती में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, अंदर तक ना खिंचाव है बहुत ज़्यादा, ना खराश हो रही है यहाँ पे। तो इनका मॉस्किटो का भी लेके आते हैं हम लोग। और ये मैं अपना हंसी आ रही है। 12 साढ़े 12 बजे वाला 54वां नंबर आपने बोलते हैं कि दिन से फोन क्यों नहीं किया? फोन कर तो रही थी मैं, बोलते वो लगाना पड़ता है, अभी जी बताता वो 12:30 बजे तक बैठे रहेंगे रात में। क्या तो अभी बैठे नहीं है कौन? 9:30-10 बजे आएंगे। आयुष बैठा है। तो डॉक्टर को दिखा दिया है, और कल एक सोनोग्राफी शेड्यूल करी है। स्टूल का दोबारा से टेस्ट होना है, सोनोग्राफी होनी है। सोनोग्राफी इसकी नहीं हुई थी, सोनोग्राफी करानी है। और सीबीसी बाकी के टेस्ट लिखे हैं, और दवाई में उन्होंने, क्योंकि स्टूल सॉफ्टनेस था तो इनने कुछ नहीं लिखा, इन्हें दवाई देखी, फिर उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि क्या बोलते हैं। मैंने वो वही उनको बताया कि जितने डॉक्टर के पास गए सब सिर्फ ब्रांड चेंज हो रहे हैं और दवाइयाँ सेम आ रही है। तो अभी हुआ है, उनसे लिखवा के आए। कल उसकी शाम में है सोनोग्राफी,
जहाँ से मैं अपनी सोनोग्राफी कराती थी ना, मैं वहीं से उसकी सोनोग्राफी कराऊंगी, क्योंकि वो बहुत मतलब ऐसा स्टाफ है कि वो थोड़ा सा ना फ्रेंडली स्टाफ है। और फिर वो कहीं का और भी बता रहे थे, और हम लोग वहीं से कराएंगे इसकी सोनोग्राफी का ही। तो सोनोग्राफी में बहुत ज़्यादा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। उन्होंने बोला कि ये इशू जो है या तो एकदम नॉर्मल है कि चलो ठीक है कॉन्स्टिपेशन से है या कुछ है, या फिर बहुत इसके उसमें अग्रेसिव स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ मेजर भी हो सकता है। हम लोगों को ये पता है कि हमें यहाँ साथ कुछ नहीं होगा, भगवान जी पे हमें पूरा यकीन है यार, कुछ नहीं होगा। एक बार ये सब सॉल्व हो जाए ना, उसके बाद मैं घर जाऊँगी अपने यार, और वहाँ से मैं जा रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी एक बार। और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, वो भी मैं करूँगी। पर फिलहाल ना मेरे को ना सबको रिप्लाई करने से, मतलब जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको रिप्लाई करने से ऐसा लगता है, अगर वो भी कंसर्न में कर रहे हैं, पर उनको लगता है कि यार अभी ना करते हुए फिलहाल बच्चे पे हो दिया जाए। विटामिन डी के उन्होंने कहा है कि ना शॉट्स लगेंगे, इंजेक्शन लगेंगे, क्योंकि विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है, 5 है। तो बोलते मेडिसिन से हो जाएगी, पर थोड़ा लेट होगी रिकवरी। तो अभी 1-2 बार में शॉट्स ले लो विटामिन डी के। पर फिलहाल उन्होंने बोला है कि अभी हम कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि पहले आप इसकी सोनोग्राफी, स्टूल टेस्ट, सीबीसी दोबारा बोला। सीबीसी में हमने करा के रखा हुआ रिपोर्ट है हमारे पास सीबीसी की, जिसमें इन्फेक्शन और HB डाउन आया सीबीसी, और 2-3 चीज़ें और लिखी। मैं आपको फाइल दिखाऊंगी नहीं जाके, अभी दिखा दीजिएगा। फिर मैं ना यहाँ से फाइल उठाऊंगी नहीं, क्योंकि घर जाके ना इधर उधर फाइल रख दी जाएगी कुछ कहीं पर कि यहाँ पैदा हुआ थे। तो ये पूरा इन्हें लिखा है, ये फाइल जो है इसकी। ये तो डुगू के इंजेक्शन, डुगू को बहुत इंजेक्शन लगे। ये जो है ना, ये है, अरे अरे डुगू जियो बेटा, टेस्ट में देखिए सीबीसी लिखा है, मेरे को सीबीसी समझ में आ रहा है, और बाकी तो देखेंगे भाई कुछ चीज़ें है कि तो बच्चा पार्टी मेरे को दिखाने ही नहीं। डुगू जिया की है, वो जिया की फाइल है। और ये हम बच्चों की फाइल कार ही में एक जगह पे रखते हैं याद। हाँ सीबीसी है, सीवीडी है, और इसमें ना सोनोग्राफी का ये है USG वाला जिसमें लिखा हुआ है, तो ये वाला है। और ये चिरंजीवी की तो बहुत सारी स्लिप है। ये है चिल्ड्रन फ्रेंडली क्लिनिक मुकेश खरे और आयुष खरे। डुगू एक मिनट जियो। तो हम लोग आ गए हैं, और मैं फोन से शूट कर रही हूँ कैमरा पर। आओ आ जाओ, अब जिया आएगी। जिया पता बहुत सी चीजें कर लेती है जो ये दिन पे दिन हमें इतना आश्चर्य। हाँ बेटा, मेरा डग्गू भी अब अपने कर्तव्य दिखाएगा। डुग्गू सेम वही करता है जिया करती है। डिग्गू आजकल जिया को फुल कॉपी करता है। सामने रखा गया है इसका टारगेट। जिया थोड़ा पहले पास में, अब देखो कितनी जल्दी भरेगी। 1 and I'm just coming, wait। इतना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। थोड़ा दूर करो, जल्दी पकड़ लेगी, जल्दी करो। अरे चाही, हाँ मतलब वही रहना गिर जाएगी। खुशी तो देखो, इसको देखो कहाँ बैठा है, मेरे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। लगा दो मेरे बाल में, लगा दो, यहाँ लगा दो। ऐसे ही लगाना डिग्गू, लगा दो अच्छे से, लगा दो। मम्मा को चेंज किया, पहले मैगी बना लेंगे, मैगी खा रहे हैं। तो ना मैं अभी मटर छीलने के लिए आई, मटर रखी हुई थी, छिलेंगी। जिया को राजा खाना खिला रहे, और पता नहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है इसके दांतों के कारण। दवाई जबकि मैं से दे रही हूँ, कैलकेरिया बायोफिन सारी दवाई की डोसेज चल रही है, बट अब इसका जो स्टेज है वो टीचिंग वाला स्टेज है, और मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब हो रही है अभी। तो कल इसकी ना सोनोग्राफी कराने के लिए जाना है, और सीबीसी हम नहीं करा रहे। कल सोनोग्राफी से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहाँ डेंजर है क्या है। एंडोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी यार। ऊपर वाली एंडोस्कोपी मैंने राजा की देखी थी, उन्हें अल्सर था जब बच्चे का, तो मुझे अभी नहीं पता, अभी तो सोनोग्राफी हो रही थी।
अब जाके ना मतलब बात करने के लिए ना आजकल वो नहीं होता यार कि ना बच्चे इधर उधर उधर उधर। पहले मैं थोड़ा बात कर लेती थी, अब जिया इधर दिया इधर। तो कल हम लोग जाएंगे इसकी सोनोग्राफी कराने। तो मेरे भाई से मेरी बात हुई थी, मेरे भाई ने बोला उसके बाद सोनोग्राफी हो जाती है, फिर क्या बोलते हैं यार, एक सेकेंड, पता एक तो एंडोस्कोपी होती है या फिर वो कह रहा था टर्म्स नहीं पता रहते मुझे। तो मेरा भाई ना मेदांता में ही है, मेरे को आप लोग कह रहे थे यार दवाई के ना फोर्टिस आ रहा था मेदांता और एम्स के लिए आप लोग कह रहे हो। तो मैं ना निकलूँगी तो यहाँ से मेरी बस को थोड़ा जो है ना अभी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, ऐसे इतना काम करके मैं जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा। हाँ कोलोनोस्कोपी होती है आई थिंक, आई थिंक नीचे से होती है वो। देन एंडोस्कोपी होती है, तो उसने कहा है फॉलोड बाय कोलोनोस्कोपी एंड एंडोस्कोपी आफ्टर सोनोग्राफी। तो वही अभी वो पूरा मतलब सपोर्ट कर रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि वहाँ चले जाओ कि भाई डॉक्टर है, तो हाँ यार वो सपोर्ट तो ज़रूर कर देंगे, जाना तो मुझे पड़ेगा ना। पर तो वही मैं जाना नहीं हो पा रहा था मेरा, पर अब मेरे को करना ही है। मेरा पूरा एक मेन मोटिव है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले तो मेरे पास एक कमेंट बहुत रेगुलर उसमें आ रहा है कि आप घर शिफ्ट कर लो, घर शिफ्ट कर लो। आप लोग पता है मैं आपको अपनी 30% प्रॉब्लम बताई है, 70% अभी भी हाइड है हमारी लाइफ में, जो बीते 1 साल से चल रहा है उसके रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ। तो 70% हाइड है, 30% बताई गई है, मतलब इतनी वो रहती है, खुल के सारी बातें नहीं बोली जाती है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैंने राजा ने एक डीलर से बात करके रखी थी और स्टिल मैं अभी आपको दिखा दूँगी प्रूफ के साथ। मैंने राजा को एक चीज़ बोली थी, जिया बीमार हुई, डुगू बीमार हुआ था उस टाइम पर, स्टार्टिंग में पहला उसका हुआ था। घर से रिलेशन तो नहीं है यार, कुछ लोग बोलते हैं कि घर से कुछ लेना देना नहीं, बच्चे की बीमारी है, पर कहीं ना कहीं होता है कि आपके कुछ आपके वास्तु दोष होता है। हमारे घर में किचन और सिंक एकदम आजू बाजू में, और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है हमारे पास कि जिया ना तुम्हें गिरना होगा ना, पता तुम गिर जाओगी। जो सिंक और जो गैस है वो आजू बाजू में, और नीचे भी सेम यही है। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, मुझे बहुत लोग बोलते हैं ऐसे ही किचन और बाथरूम में स्लाइड एक दीवार का अंतर है। कई बार होती है कि आपको घर भी सूट नहीं करता है। हम लोग वैसे हमेशा खुश रहे हैं, पर फिजिकली हम लोग काफ़ी बीमार रहे हैं, यहाँ पे बहुत बीमार रहे हैं, बहुत बीमार। तो हम लोग को लग रहा था, देखिए होता है ना, आप एक सेकंड थॉट लेते हो, यार सही नहीं होगी अलग बात है, एक बार ट्राई करने में कह जाता है। तो मैंने राजा को सिर्फ ये बोला था, मुझे कोई भी ना 2 BHK 3 BHK 4 BHK ना दिखाओ, तुम सिर्फ एक हॉल ले लो, मैं उसी में ना गैस डाल लूँगी। मैं ये कंडीशन पे आ गई थी और स्टिल अभी उसी पे। मैं राजा को सेम रिपीट करती हूँ कि मुझे कुछ लेविश नहीं चाहिए, और ठंड आ गई है, वैसे भी आपको ना AC की ज़रूरत है ना कुछ, बाद में देखा जाएगा, धीरे धीरे गृहस्थी बनती है। मैंने बोला कि पहले हम लोग ने वो कोशिश करके देखते हैं, मे भी ना यार बच्चों को एकदम से असर समझ में आ जाएगा, उसके बाद प्रॉपर जो घर है वो हम सेटअप कर लेंगे लेके। पर फिलहाल अगर तुम्हें कहीं एक हॉल भी मिल रहा है ना, मैं वहाँ जाके रहने को तैयार हूँ। जिनसे बात चल रही थी उन्हें हमें दिवाली के एक दिन बाद बुलाया था कि घर एकदम रेडी है, आप आके देख लेना। वो इंसान इतना ज़्यादा बेकार है, तब से फ़ोन ऑफ है, फिर फ़ोन ऑन किया, फिर कह रहा था कि मोहल्ला नहीं हमें अच्छा लगा, फिर कह रहा था कि यहाँ की सिटी में है एक 3 BHK घर अच्छा आपके लायक। उसके बाद से हमें जाना था संडे को, जिस दिन वर्ल्ड कप था, या मंडे को, आई थिंक संडे को जाना था। हम दिन से कॉल करने में से लगे हुए, हम फ़ोन नहीं उठा रहे। उसके बाद अभी भी कॉल कर रहे थे, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है, फ़ोन काटता है, घर की फ़ोटो भेज रहा है। वही मम्मी से मैं अपनी बात करी थी, मम्मी बोली थी जब ऐसा होता है ना तुम लोगों को साथ, तो ये मतलब कुछ ऐसा होता ही रहता है। मतलब मेरी मम्मी ये कह रही थी कि जब तुम्हें निकलना नहीं हो पाएगा तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। मतलब मैं क्या बोल रही मैं समझ नहीं पा रही, मतलब बाधाएँ हैं ये, वो ये कह रही थी। फिर मैंने राजा को कहा है कि किसी और डीलर को देखो, और हम मैंने राजा को कुछ भी बोल रही है, कोई डिमांड है मेरी, कुछ ना वेल फर्निश चाहिए मुझे, सिर्फ एक कहते हैं ना छत दे दो, एक हॉल दे दो, मैं अपने बच्चे और पति के साथ खुश हूँ, 2 वक्त का खाना बनेगा, बस इतना ही मेरे को पता है। शांति चाहिए मेरे को, अपनी लाइफ में शांति चाहिए। फिलहाल मुझे ना पैसा ना कुछ ना कोई और, इन तीनों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अभी शांति चाहिए, क्योंकि 70% आपके पास चीज़ें नहीं पहुँची, और मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी पहुँचाऊँगी भी, क्योंकि
अच्छा नहीं लगता है, घर का भी पर्दा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद ना ये वाला जो चीज़ है, और मे भी आपको मैं बहुत जल्द एक ऐसे भी घर में दिख सकते हैं 1 BHK हो, कुछ भी आप सोचोगे कि कहाँ शिफ्ट हो गई क्या हो गई, पर मुझे थोड़ा मेंटल पीस चाहिए यार, और उसके लिए फिर चाहे कुछ करना पड़े। फिर मंडे को हमारे घर में कोई आने वाला था, ठीक है, देखिए सब चीज़ आपको पता ही नहीं है, मंडे को कोई हमारे घर में आने वाला था, और हम उसने वो हमारे बहुत सारे वो होते हैं ना कि घर एक बार आप वास्तु वगैरह दिखवा दो पता चल जाए कि घर में कोई दिक्कत है। हमारी संडे को जो तबीयत ख़राब हुई है, इतनी तबीयत ख़राब थी, मतलब रात में ना 9 बजे के बाद से ख़राब हुई, 8-9 बजे। मैं आप लोग ब्लॉग किया था मैंने, अभी तक नहीं सही, ट्यूसडे है, तो हम नहीं चाहते थे जो अगला आए उससे इन्फेक्शन फैले, क्योंकि हम चारों को इन्फेक्शन है। तो वो जब आएंगे वो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करके और देख के जाना चाहते थे, तो हमने एक उनसे ही बात करके रखी थी, उनका मंडे आना था पर वो नहीं आ पाया। उसके बाद से कंडीशन इतनी ख़राब है, सर्दी खांसी को मैं बीमारी नहीं मान रही, डुगू को भी है, हमें भी है, बट डुगू की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है, हमें कॉन्स्टिपेशन लगता था, और पता नहीं है मेरा दिल कहता है कि कॉन्स्टिपेशन ही है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मुझे एक डाइटिशियन से मिलना चाहिए। मैं कल सोनोग्राफी कराती हूँ, उसके बाद के जो फर्दर टेस्ट हो वो कराऊंगी, पर मैं एक माँ हूँ ना, मैं नेगेटिव नहीं सोच सकती कि उसके साथ ये होगा, उसमें कुछ मिलेगा और ये होगा वो होगा। मैं कोई थर्ड थॉट लाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ तो बोलती हूँ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बच्चे को, क्योंकि जब डुगू को हुआ था ये, उसके बाद हम एक डॉक्टर के पास गए थे जो शेल्बी के डॉक्टर थे, जिनने जिया का कराया था, आप लोग को याद होगा। उनसे हम ना एक दवाई लाना, कॉन्स्टिपेशन वाली दवाई लाना उसकी, आई थिंक मैंने आपको बोला था कि 2-3 दिन खिलाई थी और वो ठीक हो गया एकदम, मतलब नो ब्लीडिंग नथिंग। ये वाली दवाई थी, वो रिलैक्स करके ये वाली दवाई थी, इसको खिलाया है और ये एकदम मतलब कहते हैं ना बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो गई, बीच में ब्लीडिंग बंद हो गई इसकी। जैसे ही बंद करी वो फिर से शुरू हुई, मतलब फिर मेरे को लगा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की दवाई थी टू लूज स्टूल, इसके लिए हमने बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि यार इसको कब तक देते रहेंगे। ठीक है, ये 10-10 ml देनी थी सुबह शाम, तो ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं करी मैंने, इतनी ही यूज़ करी, इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करी। पर 2 दिन के अंदर डुगू रिकवर्ड था इस दवाई के बाद से, मतलब बिल्कुल बंद हो गया था। फिर ने बंद करी, फिर से शुरू हो गया, और अब इतना जब सेकंड डॉक्टर की दवाई हमने शुरू करी, उसके बाद तो कंडीशन ही बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो हम लोग गए थे मुकेश खरे, उनके बेटे बैठते, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है वो। तो उन्होंने कहा है ये विटामिन डी का, मैंने आप लोगों को जैसे कहानी बताया था, शॉर्ट कह रहे हैं वो। मैंने इसको पर दवाई दी अपने भाई के रिकमेंडेशन पे, मेरे भाई ने मुझे दवाई बताई थी, वो दवाई दी है। बाकी क्योंकि मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, एमडी दवाई लिख सकते हैं, बट जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो कुछ टेस्टों के थ्रू ही होती है, तो उसके लिए जाना होगा। पर मैंने यार अपनी लाइफ में एक चीज़ सीख ली है कि लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, मेरा ना रोना वोना सब निकलता है। मेरी मम्मी इतना वो थी, मेरी मम्मी का पता है मैसेज आया था, हमें पूछ रही थी शिवा डुगू का क्या बताया डॉक्टर ने, पता नहीं सारी मुसीबत मेरे परिवार पर ही क्यों आ रही है, जितना जल्दी हो सके इलाज कराओ, भगवान सब सही करेंगे। फिर दीपा से मेरी बात नहीं हुई थी इस रिगार्डिंग, तो मम्मी से पूछती क्या हुआ, मैंने बोला उस टाइम वेट कर रही, तो मैंने एक छोटा सा आई थिंक वीडियो क्लिप बनाया था, भेजा था, जो कि आपको वीडियो में भी दिखा होगा। बहन आकर बताना दिया हुई डॉक्टर ने क्या बोला। मैंने बोला अभी चल रहा है, सोनोग्राफी होनी है कल, तब पता चलेगा। अच्छा वैसे कुछ नहीं बताया, मैंने बोला एब्डोमिनल स्कैन होना है। फिर मेरे भाई ने जो है अपनी ओपिनियन वगैरह वो जो है वो दी। तो घर वाले सब परेशान है, बुला भी रहे हैं कि भाई करा देगा, एक करा देगा कि भाई करा देगा। तो मेरा जो है ना मेदांता बहुत अच्छा हॉस्पिटल है कि हम मेदांता में चले जाएंगे अगर ऐसा अभी यहाँ पे पूरा डायग्नोस नहीं होता। तो मम्मी कह रही है कि नागपुर ना जाके तुम लोग यहीं आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे फिर फैमिली सपोर्ट भी रहेगा और मुझे मेरी वहाँ से कम सपोर्ट है। मेरी बहन का जिया के साथ ऐसा है कि मैं पूरे दिन रात में भी वो सो जाती थी यहाँ पे। जिया जो मम्मी थी ना, तो जिया ऐसे किसी के साथ नहीं सोती है, तो मेरी मम्मी और बहन के साथ आराम से सोती थी। जो सुलाना हमें उसे भी आज तक नहीं आता ना, वो गोदी में ऐसे करके मेरी बहन उसे पूरा लपेट के सुला देती थी, वो कर देती थी, जो अभी तक मुझे नहीं आता है। तो लाइफ में है प्रॉब्लम, पर मुझे पता है हम लोग लड़ेंगे, हम सब सही करेंगे। मेरे को रोना नहीं है, मुझे एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग माँ बनना है।
मुझे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है। हम लोग इस दुनिया में लेके आए हैं उन्हें, तो हमारी वो है कि हम उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट सब दे पाए। मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने लेट तो किया है, बट दवाई देने के बाद जो मैं बताया, दवाई के दिन मैंने आपको बताया भी था यार कि ब्लीडिंग बंद हो गई। आई थिंक किसी ब्लॉग में बोला था ब्लीडिंग बंद हो गई, दवाई के बाद से असर पड़ गया था, और सिर्फ एक लौती दवाई ये थी उस टाइम पे। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि इसको जो भी निकले कॉन्स्टिपेशन निकल जाए। मैं राजा बोलती हूँ कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा तो चलो यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उसमें फिर लगता है कि पाइल्स भी है ना, तो नॉर्मल वाली निकल जाए तो हम उसकी ट्रीटमेंट जैसा भी होगा देख लेंगे। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेकंड वे में भी जा रही हैं, जो मैं नाम तक नहीं लेना चाहती। और मैं जानती हूँ और राजा जानते हैं हम लोग कितने अंदर से टूटे हुए, कितना डरे हुए हैं कि क्या होना है कल, कुछ नहीं मालूम है, बहुत डरे हुए हैं। पर वो थॉट ला ही नहीं रहे, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। तो एकदम सही रहेगा। डुग्गू, हमारा डुग्गू फाइटर है, और ये सब 5-6 महीने से हुई है डुग्गू के साथ स्पेशली जो है, क्योंकि जब मैंने डुग्गू का स्कैन भी कराया था जिया होने के बाद, तो आपको पता है हम लोग कितना खुश आए थे। तो मुझे पता है डुग्गू फाइटर है। डॉक्टर ही बोल रहे थे इतना हेल्दी दिख रहा है या अच्छा खासा है और इतनी सारी डिफिशियंसीज, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि एक बार टेस्ट और रिपीट करा लूँ। मैं राजा से कही थी विटामिन डी CBC का टेस्ट करा लेते हैं कि मे बी कई बार ऐसा हो सकता है। मुझे ये पता है कि भगवान जी हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सबका कहते हैं ना न्याय और सब करेंगे। मेरा बेटा सही हो जाएगा एकदम। जा रही हूँ और कर रही हूँ वीडियो को एंड, और दवाई खाऊँ मैं, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।